एशिया में छिड़े युद्ध के बीच ट्रंप को पाकिस्तान ने अब एक बड़ा झटका दिया है। आखिर ये झटका क्या है? ट्रंप का इजराइल कार्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? और क्यों मुस्लिम देशों के रिश्ते जुड़वाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि वो इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम समझौते में शामिल होने के पक्ष में नहीं है। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता में शामिल देशों से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा। ये समझौता इजराइल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध स्थापित करने से जुड़ा हुआ है। आगे ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ कहा? टीवी के एक टॉक शो में आसिफ ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि हमें किसी ऐसे समझौते में शामिल होना चाहिए जो हमारी बुनियादी विचारधाराओं से टकराता हो। आपको बता दें, यूएई और बहरीन पहले से ही इस समझौते के सदस्य हैं और ट्रंप को अब ये उम्मीद है कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन भी इस पर हस्ताक्षर करेंगे। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ने अपने देश के उस पुराने रुख के बारे में भी बात की जिसके तहत वह तब तक इजराइल को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं हो जाती। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे और अब्राहम अकॉर्ड साइन करे। ये तो पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा साहब, मर जाएगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि इजरायलियों के साथ तो उनका जन्मजात की दुश्मनी है। और अगर कहीं इस सरकार ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो उनका तख्ता पलट हो जाएगा। वहां पर पाकिस्तान की जनता ही नहीं छोड़ेगी उनको। उनकी अपनी अंदरूनी सिचुएशन जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डेलिकेट है वहां पर, और ये कोई इंडिया थोड़ी आप रिकॉग्नाइज कर दोगे। वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां के जो लोग हैं, उनकी सोच अलग है। ईरान के ऊपर ठीक है, जो भी चल रहा है, जो डिलेमा इस टाइम चल रहा है, उसमें मारामारी अभी भी शुरू हुआ है और कुछ ना कुछ झड़पें हो रही हैं अभी भी हॉर्मुज़ के अंदर, अमेरिका और ईरान के बीच में, और कभी भी वो बड़ा रूप। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि उस वक्त तक ईरान के साथ मुआहदा नहीं करूंगा जब तक मुस्लिम ममालिक अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत नहीं करेंगे, उसके बाद से भारतीयों को तो जैसे मिर्चें लग गई। चीख चीख कर वो ये कहते दिखाई दिए कि पाकिस्तान अब बुरे तरीके से फंस चुका है। ट्रंप को वो ना नहीं कह पाएगा। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो भी उसे बर्बाद कर देगी, क्योंकि इजराइल को अब उसे तस्लीम करना पड़ेगा ट्रंप के कहने पर। लेकिन पाकिस्तान के पहले ख्वाजा आसिफ के बयान ने, जो कि पहले ही रोज़ उन्होंने वाजे कर दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और कल वाशिंगटन में बैठकर इसहाक डार, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे कर दिया कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करे जब तक फ़लस्तीन की रियासत का क़याम और जेरूशलम को यानी बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत नहीं बनाया जाता। ये पाकिस्तान का वाज़े फर्म स्टांस था जिसने भारतीयों को मज़ीद आग पर बिठा दिया। वजह क्या थी? ट्रंप तकरीबन 80-85 दफ़ा भारत को मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में जलील कर चुका है, लेकिन एक भी बार मोदी या उसके किसी मंत्री की तरफ से जवाब नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप को या फिर अमेरिका को। तो वो यही समझ बैठे कि पाकिस्तान भी खामोश हो जाएगा, जी मान लेगा, जिस तरह मोदी हर बात मानता है, रशिया से ऑयल न लेना, ईरान की चाबहार पोर्ट को छोड़ देना वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि आगे पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि अब्राहम अकॉर्ड का पाकिस्तान के साथ कोई लिंक नहीं है उस वक्त तक जब तक फ़लस्तीनी रियासत का फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के मुताबिक क़याम अमल में नहीं आता। तो उस पर भारतीयों ने फिर से रोना शुरू कर दिया। जो उनकी उम्मीदें थीं पाकिस्तान को फिर से नीचा दिखाने की, वो खाक में मिली। तो देखते हैं भारतीय सारे मामले पर मज़ीद क्या कुछ कहते हैं। कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन पहली खबर तो यही मेन है कि ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं बुरी तरह से कि तुम उसको, पाकिस्तान जो है अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करे और इजराइल को रिकॉग्नाइज करे। लेकिन पाकिस्तान ने इसको पूरा खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्पष्ट किया कि इस्लामाबाद किसी भी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उनके मुल्क के अपने नजरियात हैं या अपनी सोच है, और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो उनकी काफी पुरानी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो। दोस्तों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। क्या है कि अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए ट्रंप की एक कोशिश ये है कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो अब्राहम अकॉर्ड को शामिल हो जाएं, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम लिया गया। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। आप देख सकते हो खबर, कैन नॉट बी ट्रस्टेड, पाकिस्तान इश्यूज फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑन ट्रम्प्स ऑफर टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल। ख्वाजा आसिफ जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्लियरली इसको रिजेक्ट कर दिया। क्या है कि
डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अनाउंस ये किया है कि ईरान के साथ नेगोशिएशंस फास्ट ट्रैक पर चल रहा है, कभी भी यहाँ पर डील के बारे में अनाउंस किया जा सकता है। और इसी के देखते हुए यहाँ पर ट्रंप ने यह भी कह दिया कई सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनको अब्राहम अकॉर्ड शामिल हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से ये है क्या, लेकिन पहले तो आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने कौन कौन से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का नाम लिया है। जैसे एक तो सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका सऊदी अरब, इसके अलावा कतर हो गया, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, इन सभी देशों को कहा है कि आपको अब्राहम अकॉर्ड में आ जाना चाहिए। ट्रंप का आर्गुमेंट ये है कि अब्राहम अकॉर्ड की वजह से मिडिल ईस्ट में प्रोस्पेरिटी आएगी, जो रीजनल पीस है वो और ज्यादा मजबूत होगा एंड ये एक फाउंडेशन बन जाएगा मिडिल ईस्ट ऑर्डर का। उन्होंने इनफैक्ट ये तक सजेस्ट कर दिया, मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी ये सुनकर, यहां पर ट्रंप ने ये तक कह दिया कि ईरान को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा? खैर पहले तो हम पाकिस्तान के रिस्पांस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने इमीडिएटली इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड नॉट ज्वाइन एग्रीमेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग विद इट्स फंडामेंटल आइडियोलॉजीज। अगर आप देखोगे ना, पाकिस्तान को जो जन्म हुआ है 1947 से, वो हुआ ही रिलीजन के बेसिस पर है, और रिलीजन के बेसिस पर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री अगर आप बना रहे हो और बन रहे हो तो आप डायरेक्टली इजराइल को अपोज करते हो और पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हो। तो यहां पर हुआ क्या है कि पाकिस्तान का जो फंडामेंटल आइडियोलॉजी है वो उसके खिलाफ चला जाएगा अगर वो अब्राहम अकॉर्ड को शामिल कर लेता है। ने मुस्लिम देशों पर दबाव डाला तो इजराइल से दोस्ती का अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के भारी दबाव के बाद भी पाकिस्तान का नो कहना क्या नया बवाल खड़ा कर देगा? इसी बेहद गंभीर मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक आप क्या कह सकते हैं उसको, वार्ता, ऑनलाइन वार्ता, ऐसे वक्त में जबकि कतर में बातचीत चल रही है, और ऐसे वक्त में ही ट्रंप क्यों मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब्राहमिक अकॉर्ड करे, कि जो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट कर रहा है, उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। हाँ, ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से गजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, 75,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया है, पूरे गजा को पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया गया है, और इजराइल किसी भी हालत में फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनकी पूरी आबादी को खत्म करना चाहता है। ये बात अब कम से कम मिडिल ईस्ट के देश और इस्लामिक कंट्री इस बात को कतई नहीं मानेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने जबरदस्त विरोध किया। अंतर विरोध देखिए आप कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जो मीडिएशन कर रहा है, जो अमेरिका का दोस्त माना जा रहा है, वो बहुत तीखे तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। बोला ये संभव नहीं होगा। यूएई ने भी इस बात का विरोध किया है, जिसने पहले अब्राहमिक अकॉर्ड किया था, और सारे मिडिल ईस्ट के देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो ट्रंप कम से कम नेतन्याहू को यह संदेश दे रहे हैं कि भाई देखो, हमने तो कोशिश कर ली, अब ये मिडिल ईस्ट के देश नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। तो इसलिए आज की तारीख में किसी भी इस्लामिक कंट्री के लिए गजा में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, और जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, जिस तरीके से दक्षिण लेबनान पे हमला हुआ है, इजराइल ने किया, उसके बाद किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए यह संभव ही नहीं है कि वो फौरन इस वक्त वो इजराइल के साथ कोई समझौता कर ले और इजराइल के एग्जिस्टेंस को मान ले। पाकिस्तान कहा जा रहा है कि अमेरिका का ट्रंप का एकदम से सेवक हो गया है और जो ट्रंप कह रहे हैं वही कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी बोलने की जरूरत कहां थी? कहां से इतनी उसके इतना हिम्मत आई कि वो बोल गया? शांत रहता। पाकिस्तान कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि ये हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने पूछा आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनके कहे पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट का भी जिक्र किया, जिस पर साफ तौर पर ये लिखा होता है कि यह इजराइल की यात्रा के लिए मान्य नहीं है। ख्वाजा आसिफ उन राजनेताओं में से एक हैं जो यहूदी राष्ट्र के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के किसी भी विचार का जोरदार विरोध करते हैं। पिछले महीने उन्होंने इजराइल को इंसानियत के लिए एक अभिशाप बताया था और उस पर इस क्षेत्र में नरसंहार करने का आरोप भी लगाया था। आखिर अब सवाल उठता है कि क्या है ट्रंप का इजराइल कार्ड और क्या है अब्राहम अकॉर्ड्स। अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील की घोषणा की अटकलों के बीच अब ये इजराइल कार्ड चला है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ईरान के साथ समझौता तभी पूरा माना जाएगा जब अरब मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे।
इन मुस्लिम देशों में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन शामिल है। ट्रंप का साफ तौर पर यह कहना है कि इन मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ रिश्ते जोड़ने होंगे। ट्रंप ने साथ ही चेतावनी भी दी कि जो देश ऐसा नहीं करेंगे उन्हें ईरान अमेरिका डील का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एंड इजराइल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ऐसा उनका कहना है। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पोजीशन है दैट इजराइल रिमेन्स अनचेंज, वो यहां पर अलग हो जाएगा। तो एक प्रकार से उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान पासपोर्ट हिस्टोरिकली डिड नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ वैलिड डेस्टिनेशन। खुद पाकिस्तान के पासपोर्ट में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है एज अ डेस्टिनेशन के तौर पर इजराइल को। सो दिस वाज इंटेंडेड कि एक प्रकार से हम दिखाएं कि पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया है।